नमस्कार गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को कह रहा था कि मैं कंप्यूटर क्लास के दिन प्रतिदिन मैं आप लोगों को क्लासेस देने वाला हूं, तो मैं उसी के क्रम में आप लोगों को क्लास दे रहा हूं। और जिस तरीके से आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक से लेकर के फंडामेंटल से लेकर के मैं नोट पैड तक मैं बता चुका हूँ, उसी के क्रम में अब हम नोट पैड से थोड़ा सा बड़ा जो है करके हम लोग प्रोग्राम सीखने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। और वर्ड पैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और उसके अंदर कुछ कलर डिज़ाइनिंग वगैरह यानी ग्राफिक्स से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको वर्ड पैड में बताऊंगा कि अपने किसी भी प्रोडक्ट का बार कोड कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को वर्ड पैड में बोल के बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग चलेंगे यहाँ पर स्टार्ट मेनू बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे WORD वर्ड पैड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्ड पैड आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रोग्राम आइकन के बारे में। देखिए ये ऊपर वाली पट्टी है, पूरा डिस्प्ले आपका वर्ड पैड आ गया। पहले बारे इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर इसके बाद हम चलेंगे मेन्यू के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये प्रोग्राम आइकन बार है, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऑप्शन है उसको क्विक एक्सेस बोलते हैं। यानी कि जो चीज ऑप्शन आप फाइल में देखने को मिलता है या फिर आप शॉर्टकट की से प्रयोग करना चाहते हैं वो चीज बिल्कुल यहाँ पे रहता है। आपको बार बार फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सेव, यहाँ पे कंट्रोल प्लस यस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। यहाँ से अंडू कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे तो अंडू हो जाएगा। यहाँ से रेडी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो रेडी हो जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई न्यू ऑप्शन जोड़ना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन जुड़ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा हुआ है, मैं वो वन पैड बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि टाइटल बार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टाइटल बार। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड पैड में कोई स्टार्ट करते हैं तो उसके टाइटल बार पे क्या लिखा होता है, तो आपका जवाब होगा डॉक्यूमेंट वन डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है, ठीक है। ये इतना कंट्रोल एरिया है दोस्तों, इसको हम लोग मिनिमाइज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर कुछ देर रखिएगा तो जरूर ये बता देता है। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा प्रोग्राम। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर आ जाता है। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर का मतलब छोटा हो जाता है। इसको एक साथ आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और फिर इसको बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से क्लोज कर दिया, बंद हो गया। इसको भी हमें क्लोज कर देते हैं, बंद हो गया, पूरा का पूरा बंद हो गया है। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखा रहा है टास्क बार पे। अब हम लोग चलेंगे, फिर से लिखते हैं वही सेम चीज, या फिर हम डेस्कटॉप पे रहेगा तो भी हम ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा। फिर यहाँ से इसके नीचे जब हम आएंगे तो ये टोटल मेनू टैब है। जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, व्यू हो गया, ये मेनू टैब है। मेनू टैब का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? मेनू टैब का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जिस मेनू में जाना चाहते हैं उस मेनू पर जाकर के क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित उसका टूल बार दिखने लगता है। तो हम होम मेनू में हैं अभी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, सॉरी, वर्ड पैड को जब हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहला मेनू फाइल होता है, लेकिन एक्टिव मेनू कौन सा होता है? होम होता है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे होम फाइल मेनू पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, ठीक है। तो ये मेनू टैब होगा। और इसके नीचे ये आपका टूल बार है। टूल बार अलग अलग ग्रुप में बना हुआ है। ये टूल बार में क्लिपबोर्ड के टूल बार में ये पूरा कट कॉपी पेस्ट है। फॉन्ट के टूल बार में ये फॉन्ट बोल्ड इटैलिक ये है। फिर इसके बाद पैराग्राफ में ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। पैराग्राफ के अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब आपके इंसर्ट ऑप्शन है। अब ये एडिट मेनू है। इसके नीचे यहाँ से क्या है, ये आपका रूलर बार है। रूलर बार में ऑप्शन में क्या होता है कि ये रूलिंग करता है कि आपकी कितनी एरिया मार्जिन है, उस मार्जिन के हिसाब से आप पेज को सेट कर सकते हैं। और ये नीचे आपका पेज है। और ये जो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है, ठीक है। तो एम एस वर्ड में क्या होता है कि सॉरी, एम एस वर्ड में ये होता है कि उसका पेज एकदम डिसाइड रहता है, बट इसका पेज एकदम नहीं रहेगा। बिल्कुल आप लिखते जाइएगा, नीचे वो बढ़ता जाएगा, लिखते जाइएगा, नीचे बढ़ता जाएगा, नीचे लिखते जाइएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको ये चेक करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं तो यहाँ पर स्क्रॉल बार से देख लीजिए, ये पेज का साइज बढ़ गया है। और यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे तो एक
लाइनिंग टाइप का बन जाएगा। मैंने डिलीट कर दिया तो वो सब कुछ खत्म हो गया, स्क्रॉल बार भी खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये नीचे जो ये वाली पट्टी है पेज के जस्ट नीचे जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार बोलते हैं। अब वर्ड पैड को हम लोग 10% जूम आउट कर सकते हैं और 500 जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब यह 100% से जब ऊपर, जब यह स्क्रीन से जब ज़्यादा बड़ा होता है तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एक्टिव हो जाता है, और बगल में जो है करके ये वर्टिकल स्क्रॉल बार एक्टिव हो जाता है। तो मैं आप लोगों को वर्ड पैड के बारे में, केवल प्रोग्राम के बारे में इंट्रो दे दिया हूँ। अब मेनू हमारा बाकी है। तो हम लोग चलेंगे फाइल ऑप्शन पर, जब चलेंगे न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो नया पेज आ जाता है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप नया पेज लेना चाहते हैं, तो हम अगर यस पर क्लिक कर देंगे तो नया पेज वो पहले सेव करवाएगा फाइल को, फिर इसके बाद नया पेज देगा। डोंट नॉम पे क्लिक कर देंगे, डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे तो फाइल सेव भी नहीं होगी और नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा, और कैंसिल कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम पहले लिखेंगे फिर सेव करके चेक करते हैं, तो डोंट सेव कर देते हैं तो हमारी फाइल ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें कुछ लिखना है तो सपोज दैट यहाँ पर लिख देते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरीके का लिख दिए हैं, स्कूल होना चाहिए, स्कूल हो गया है, इसको के दब गया है, एल कर। अब ठीक है, अब ये हम कर दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइल ऑप्शन पर जब आप जाते हैं सेव करने के लिए, तो न्यू ऑप्शन पर, तो सेव ऑप्शन का हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं जहाँ पर भी अगर हम चाहें। तो सपोज दैट मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके डेस्कटॉप कर सकता हूँ, और यहाँ पर रमा फाइल जो दिख रही है यहाँ पर फाइल को सेव कर सकता हूँ। यदि आप डेस्कटॉप पर नहीं सेव करना चाहते हैं, किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में केवल सी ड्राइव है। अगर आपके पास अगर डी ई ड्राइव भी होगा तो आप लोग जा करके उसमें फाइल को सेव कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर का नया चयन करके, या नए न्यू फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नया फोल्डर भी बन जाएगा। जैसे मैंने राजू के नाम से फोल्डर बना दिया। ठीक है, और इंटर कर दिया और इंटर कर दिया, तो यहाँ पर राजू के नाम का फोल्डर बन गया, और इसे हम डॉक्यूमेंट का भी नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे राजू या स्कूल 1 के नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारी फाइल सेव हो गई। अब इसे ओपन करना होगा, तो हमें ओपन करने के लिए फिर हम सी ऑप्शन में जाएंगे, राइट ऑप्शन में जाएंगे तो इसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम डायरेक्ट पीसी पर चल जाते हैं। अगर इस तरीके से देखता है तो सी को खोलेंगे, फिर राजू को खोलेंगे, फिर स्कूल को खोलेंगे, तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेव ऑप्शन जो मैं बताया हूँ वही ऑप्शन होता है। सेव एज का मतलब क्या होता है कि आप उसी फाइल को किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये अलग अलग फाइल का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा फाइल जो प्रिंटर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा, सारे प्रिंटर ऑप्शन यहाँ पर शो करेंगे, जिसे हम प्रिंट आउट कर सकते हैं एक एक ऑप्शन को लेकर के। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम कॉपी चेंज लिख देंगे कि कितनी कॉपी हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कितना है, एक पेज से लेकर के 65,535 कॉपी तक हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रिंट आउट करने जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर वन पेज संख्या भरना पड़ेगा, जैसे एक पेज या दो पेज या तीन पेज। यहाँ तीन भरेंगे, यहाँ 8 भरेंगे, तो तीनों पेज का 8 कॉपी प्रिंट आउट ये निकालेगा। और यह प्रॉपर्टीज प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर का प्रॉपर्टीज यानी पेपर वगैरह भी आप इसे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर को फाइंड करने के लिए, खोज करने के लिए इसका प्रयोग है। आप जितने भी प्रिंटर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं उसे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसे हम प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, सेव एज हो गया, प्रिंट आउट हो गया। पेज सेटअप का मतलब होता है कि जो आप पेज पर प्रिंट आउट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप फाइल को, पेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग A4 पेज को लेंगे तो A4 पेज आ जाएगा। यहाँ से सोर्स कैसा लेते हैं वो हो जाएगा। यहाँ से पोर्ट्रेट का मतलब खड़े में होता है, लैंडस्केप का मतलब पट में होता है। तो यहाँ से हम वर्टिकल में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ मार्जिंग एरिया होती है 3 4 5, अगर यहाँ पर 5 ले लेंगे तो 5 ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर 3 ले लेंगे तो 3 ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम 4 ले लेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसा इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर 2 कर देते हैं तो 2 इंच का स्पेस हमें चाहिए, तो यहाँ पर 2 इंच कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको जैसा डिमांड है वैसा आप ले सकते हैं फाइल को। तो हम फिर 5 सेटअप में जाते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं, और यहाँ पर जो मार्जिंग एरिया है, जिस तरीके से ये मार्जिंग एरिया लिखे हैं उसी तरीके से
4 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 25.4 लिख देंगे तो ये फिर से उतना मार्जिन स्पेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंड एन ईमेल लिखा हुआ है, तो आपका डॉक्यूमेंट ईमेल करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ देखिए इंटरनेट इस समय कनेक्ट नहीं है। और फिर हम यहाँ से अबाउट पेज के बारे में अगर हम करना चाहते हैं, यानी कि इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं कि माइक्रो ये वर्ड पैड किस विंडोज के द्वारा है, तो आप लोग ये पता लगा सकते हैं यहाँ से कौन सा वर्जन है, कब आया था, क्या इसके वर्जन के नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे और एग्जिट कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और ये होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आप फाइल को रिसेंट में से जा करके ओपन करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट ये फाइल बंद कर दिए, जल्दी से खोल करके आपको दिखा देते हैं कि वर्ड पैड जैसे हमने यहाँ पर डाला ये ओपन हुआ, और तुरंत फाइल में जाएंगे और रिसेंट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो ये रिसेंट ऑप्शन से हम लोग फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फाइल को। अब इसके बाद हमारे पास है होम मेनू। होम मेनू में हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन आ जाता है। क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन है, फिर फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ है, फिर इंसर्ट है। कुल मिला करके पांच ग्रुप हमारे होम मेनू में आते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जैसे हम डॉक्यूमेंट को यहाँ पर कॉपी करते हैं दोस्तों, यहाँ से कॉपी हो जाता है तो वह कॉपी होकर के हमारे क्लिपबोर्ड में आ जाता है। और फिर यहाँ पर जैसे हम स्पेस दे करके यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करते हैं, पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर इसे हम डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और कट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। इंटर इंटर करके अगर हमें पेस्ट करते हैं तो ले जा करके नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कैलिबरी। कैलिबरी का नाम मतलब फॉन्ट का डिफॉल्ट नेम होता है। यदि आप यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल नाम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो आप उसे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्ड पैड में आपका 8 जो है मिनिमम साइज है, और मैक्सिमम हमारा 72 है जो नंबर दिया हुआ है। लेकिन मैनुअली अगर हम 1 भी भरेंगे तो ये हमारा 1 फॉन्ट का साइज हो सकता है। अगर यहाँ पर 5 भरेंगे तो 5 भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 भरेंगे तो 10 भी हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरीके से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद जब हमें इसे इंक्रेज करना होगा तो इन्हें इंक्रेज कर सकते हैं, इसे डिक्रेज करना होगा तो डिक्रेज कर सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, और यहाँ से बीचों बीच अंडरलाइन करना चाहते हैं तो बीचों बीच अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट के बेस डाउन पर लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से बेस डाउन पर लिख सकते हैं। टेक्स्ट के टॉप बेस पर लिखना चाहते हैं तो टॉप बेस पर यहाँ पर जिस तरीके से स्क्वायर लिखा जाता है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉन्ट का कलर वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके से फॉन्ट का कलर दिया हुआ है हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसलिए इस ऑप्शन का ये हाईलाइट ऑप्शन, ये क्या है, हाईलाइट ऑप्शन है। तो हाईलाइट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये भी कलर हो जाएगा। इसको हम लोग टेक्स्ट कलर बोलते हैं, जैसे कि इस तरीके से ये हो जाएगा। तो टेक्स्ट कलर ये हो गया, हाईलाइट कलर ये हो गया। शायद मैं कुछ दूसरा बोल दिया हूँ तो माफ़ करिएगा। हाईलाइट कलर ये हो गया और टेक्स्ट कलर ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो सॉरी डिक्रेज इंडेंट होता है, तो अभी हमारे पास इंक्रेज इंडेंट हुआ ही नहीं है, तो कैसे इंक्रेज होता है ये सीखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाते हैं और फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए इंक्रेज हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए डिक्रेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ से जब हम पूरे फाइल को जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जो बुलेट क्या करता है, लिस्ट में कन्वर्ट करता है हमारे ऑप्शन को, या हमारे जो है करके टेक्स्ट लिखे रहते हैं उसको नंबरिंग वाइज करता है। तो जैसे हम अगर बुलेट लगाते हैं तो इस तरीके का बुलेट 1 2 3 ABCD के, या फिर रोमन अंकों में लगाना चाहते हैं तो रोमन अंकों में भी हमारे बुलेट्स लग सकते हैं इस ऑप्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पर लेफ्ट ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसी से संबंधित इसमें काम होने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं, यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यदि हम पेज पर यदि कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो लिखते वक्त ये देखिए दोनों तरफ की पैराग्राफ लाइन बराबर आ रही है। अब यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। क्यों पैराग्राफ बोलते हैं, सपोज दैट जैसे राइट में आप पैराग्राफ कुछ इंक्रेज करना चाहते हैं, जैसे टू इस तरह करना चाहते हैं तो ये देखिए इंक्रेज हो जाएगा। अब ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। जब इसको हम इसको खत्म कर देंगे तो ये आ जाएगा। ज़्यादा कर दिया तो इसको हम थोड़ा सा कम करके चेक कर लेते हैं, जैसे 2 कर देते हैं तो देखिए
1.8, हाँ यहाँ पे ऐसे करते हैं 1.2। अब देखिए चेंज हुआ ना, यहाँ से देखिए लाइन यहाँ तक है तो यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब इमेज जो है करके इस पर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यदि कोई भी इमेज अगर लाना चाहते हैं तो डाउनलोड में हमारे इमेज होंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम ओके कर देते हैं, ओपन करेंगे तो फेसबुक का इमेज यहाँ पर आ जाता है। फिर अगर इस इमेज को डिलीट करना है तो इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब जाएंगे तो डिलीट ऑप्शन के बाद हमारा क्या ऑप्शन आता है, पावर पेंट ऑप्शन आता है। तो हम सॉरी पावर पॉइंट कर रहे हैं, पेंट ऑप्शन आता है। तो यहाँ से पेंट ऑप्शन में हम जाएंगे, कोई भी डायग्राम बना देंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पेंट ही लेकर के आ रहा हूँ और पूरा फुल वर्जन लेके आऊँगा बिल्कुल अच्छे से। आपको हर बात जैसे अन्य प्रोग्राम में भी समझ में आए, इसमें भी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पेंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डायग्राम क्लियर कर दिया है, मैंने बना दिया एक डिज़ाइन छोटा सा स्टार का। तो यहाँ पर जैसे हम क्लोज करेंगे तो उससे संबंधित ही हमारी डिज़ाइन जो है करके पेज पर आ जाएगी। अब ये हमारा डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। डेट एंड टाइम का प्रयोग क्या होता है कि जब इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम का डिस्प्ले हमारा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा 23/12/12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि एक चीज़ और है, डेट एंड टाइम में ये अलग अलग फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप ला सकते हैं, ऐसे आपका विश जैसा आपकी इच्छा हो उस तरीके से ला सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या है दोस्तों कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से हम जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है कोरल बार कोड, यानी कि अगर बार कोड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन होना चाहिए। और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं तैसे ही हमारा बार कोड एडिट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और यहाँ से हम जिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उससे संबंधित हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ अरे बार कोड हम लोग नंबर भरेंगे और बनाएंगे। जैसे इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट हम नहीं भर सकते, न्यूमेरिकल ही भर सकते हैं 13 नंबर का, और यहाँ पर ये नंबर भर सकते हैं। और जैसे हम इंसर्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं, ठीक है ना। इटैलिक बोल्ड करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे तो हमारा बार कोड जो है करके आ जाएगा। नहीं आया क्या, आएगा क्यों नहीं आएगा, चेक करते हैं अभी बार कोड। ओके, आ गया बार कोड। अब इस तरीके से आप बार कोड डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कोई टेक्स्ट को तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। सपोज दैट ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हम फाइंड करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एफ भी होता है और यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट जे जे ऑप्शन को हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड पर क्लिक कर देंगे, जहाँ जहाँ जे लिखा रहेगा वहाँ वहाँ ढूंढ देगा, ठीक है ना। जब वो खत्म हो जाएगा तो ये एरर दे देगा। अब रिप्लेस करना है तो जे की जगह पे हमें रोहित लिखना है, तो यहाँ पर जे लिखेंगे और यहाँ पर रोहित लिखेंगे, ठीक है। और इंटर 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 स्पेस कर देंगे और हाल कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ही बार हमारा ऑप्शन से कैंसिल कर देंगे, राज लिखेंगे। और यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं आल, तो जहाँ जहाँ वो नाम था जे का वहाँ पर क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट आल कर देते हैं दोस्तों तो पूरा का पूरा एक ही साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ये अलग अलग ग्रुप है, इस ग्रुप में फॉन्ट से संबंधित, पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से संबंधित, इंसर्ट ऑप्शन में इंसर्ट इमेज पिक्चर से संबंधित, और एडिटिंग में क्या है कि हम उसे एडिट कर सकते हैं। फिर व्यू ऑप्शन में जाते हैं। व्यू ऑप्शन में जाते हैं तो पेज को अगर हम जूम करना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं तो जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट करना चाहते हैं, हो जाएगा। और 100 पर क्लिक कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ से रूलर बार पर क्लिक करेंगे, रूलर बार आएगा, और यहाँ से कर देंगे स्टेटस बार को, ये शो एंड हाइड होगा, ठीक है ना। और ये भी शो एंड हाइड हो जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप जाएंगे तो आप रैप टेक्स्ट यानी कि स्क्रॉल बार चाहिए कि नहीं चाहिए, वर्टिकल बार चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सभी व्यवस्था हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ला सकते हैं। फिर उसके बाद है अगला ऑप्शन है
यहाँ पर मीटर्स यूनिट का है। अगर जैसे जो है करके आप मीटर लगाना चाहते हैं तो इंच इंच में है, सेंटीमीटर में है, पॉइंट में है और पिकास में है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये आपका जो था ये वर्ड पैड था, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके बारे में मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इस भाई को छोटा सा प्यार जरूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।